मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। हमने पिछले वीडियो व्याख्यान में आपको मूल्यों का वर्गीकरण के बारे में बताया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है मूल्य संकट का अर्थ एवं मूल्य संकट के कारण। जैसा कि विदित है कि आप भली बात जानते हैं कि वर्तमान समय में जो मूल्य हैं, हमारे सामाजिक मर्यादा और नैतिकता के जो मूल्य भारतीय समाज और संस्कृति में पाए जाते थे, आज उन सामाजिक मूल्यों को बचाए रखना या उनको बनाए रखना एक बहुत ही कठिन और संकट का काम हो गया है। और जैसे जैसे असामाजिक तत्वों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सामाजिक मूल्यों का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है, क्योंकि सामाजिक मूल्य कभी कभी सामाजिक विघटन का कारण भी बन जाते हैं। व्यक्ति की मनोवृत्तियां मूल्यों के आधार पर बनती हैं। जो मनोवृत्तियां और सामाजिक मूल्यों में संघर्ष होता है तो विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और मूल्य संकट पैदा हो जाता है। जैसे भारतीय समाज में हिंदुओं में विवाह के समय पर्दा प्रथा करना, सिर ढकना एक सामाजिक मूल्य माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसमें परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि आज लोगों की मनोवृत्तियां बदल गई हैं, लेकिन मूल्यों में बदलाव बहुत धीमी गति से आ पाता है। वे सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ नहीं बदल पाते हैं। परिणाम स्वरूप मूल्य वर्तमान परिस्थितियों से पिछड़ जाते हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो जाता है। उससे सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मूल्य समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं या समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं होते हैं, तो व्यक्ति ऐसे मूल्यों का विद्रोह कर देते हैं, जिससे समाज में मूल्य संकट उत्पन्न हो जाता है। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, जागीरदारी अनेक ऐसे मूल्य हैं जिनको आज के समय में पिछड़ेपन का सूचक माना जाता है, क्योंकि लोग अब नवीन मूल्यों को ग्रहण करने जा रहे हैं। आज की स्थिति को देखा जाए तो मूल्यों में निरंतर गिरावट दृष्टिगोचर होती जा रही है। जैसे हिंसा, अनुशासनहीनता, घृणा, अविश्वास एवं अनास्था जैसी प्रवृत्तियां व्यक्तित्व में पलवित होती जा रही हैं और वर्तमान में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जीवन में तनाव के कारण प्रतिदिन घुटन सी महसूस होती जा रही है। पति पत्नी, भाई भाई, माता पुत्र के संबंध तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन करने में व्यक्ति कोई संकोच नहीं कर रहा है और प्रदर्शन, घेराव, तोड़फोड़, हिंसात्मक विद्रोह एवं आतंक जैसा माहौल करने पर उतारू हो जाता है और उनमें किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं करता है। भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, तस्कर, मिलावट, कालाधन आदि अनेक प्रकार की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। गरीबों, असहायों का शोषण बढ़ता जा रहा है। मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है, अवसरवादी होता जा रहा है, भोगी, चाटुकार एवं कर्तव्योन्मुख होता जा रहा है। जीवन में शांति लुप्त होती जा रही है। ये सभी बातें मूल्यों का पतन दिखलाती हैं। वर्तमान समय में मानव सभ्यता के समक्ष मूल्यों का संकट उत्पन्न हो गया है, जहां एक और मानव ने आज विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति प्राप्त तो कर ली है, लेकिन दूसरी ओर वह अपने विचारों, कार्यों और आदर्शों में इतना पतित और हीन होता जा रहा है और वह सदाचार की मर्यादाएं भूलता जा रहा है, जिससे मूल्यों का पतन होता जा रहा है और मूल्यों का जो संकट है वो बढ़ता जा रहा है। मूल्यों का जो संकट है उसका अर्थ डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी ने इस प्रकार से बताया है कि मूल्यों का संकट का अर्थ क्या है। मूल्य संकट का अर्थ राधाकमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मान्यताओं की अवमानना करना अथवा सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन करना ही विमूल्य या मूल्यों का संकट पैदा होना है। अपराध, भ्रष्टाचार, द्वेष, हिंसा, विघटन व शोषण आदि विमूल्य हैं। विमूल्यों की उत्पत्ति सामाजिक जीवन में बुराइयों के फलस्वरूप होती है। मूल्य और विमूल्य में अंतर स्पष्ट करते हुए राधाकमल मुखर्जी का मानना है कि सत्य की सदा विजय होती है। यह एक श्रेष्ठ मूल्य का उदाहरण है, लेकिन राजनीति में कुछ भी अनुचित नहीं होता है। ये विमूल्य का उदाहरण है। क्षमा कर देना सबसे बड़ी सजा है और ये एक सामाजिक मूल्य है, किंतु खून का बदला खून ये विमूल्य है। परिश्रम का फल मीठा होता है, ये एक उच्चतर मूल्य है, किंतु जियो और जीने दो ये विमूल्य का उदाहरण बन जाता है। क्योंकि वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार जो सामाजिक मूल्य है उनका संकट इतना भयंकर बढ़ता जा रहा है कि उन मूल्यों को बचाए रखना एक आसान कार्य नहीं रहा है, क्योंकि माता पिता के अनियंत्रण के कारण उनकी संतान असामाजिक तत्व बनती जा रही हैं और उनकी गलत संगति के कारण वह अनेक प्रकार के गलत कार्य करने पर उतारू हो रहे हैं, जिससे समाज में मूल्यों का संकट बढ़ता जा रहा है।
मूल्य संकट के 3 कारण माने गए हैं: शारीरिक तथा जैव की आवश्यकताएं। मूल्य संकट के कारण मुखर्जी के मत अनुसार मूल्य संकट की उत्पत्ति 3 कारणों से होती है। नंबर 1, शारीरिक अथवा जैव की आवश्यकताएं। मूल्य संकट की उत्पत्ति का प्रथम कारण जैव की है, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान आदि की पूर्ति नहीं कर पाता है, अर्थात शारीरिक कष्ट, कुपोषण, सुविधाओं का अभाव, अभिवृद्धि में बाधा, वस्त्र आवास की अपर्याप्तता, बीमारी एवं सुरक्षा का अभाव उसे महसूस होता है और ये सब उसे असुविधाएं सताने लगती हैं, तो मूल्य संकटों की उत्पत्ति होती है। सेकेंड है मानसिक आवश्यकताएं। मानसिक आवश्यकताओं को समुचित पूर्ति न होने पर भी मूल्य संकट की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति प्रेम, प्रतिष्ठा, प्रस्तुति एवं सुरक्षा विषयक मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव एवं संघर्ष का शिकार हो जाता है और मूल्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने पर भी मूल्य संकट की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि जब व्यक्ति के समक्ष अनेक प्रकार का संघर्षमय स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उनको वो सहन नहीं कर पाता है, भुला नहीं पाता है और गलत रास्ते अपना लेता है। शराब पीना, परिवार में असंतुलन पैदा होना, अनेक प्रकार की बाधा डालना, जिससे कि समाज की जो स्थितियाँ वे विघटन पैदा कर देती हैं और मूल्यों का संकट पैदा हो जाता है। मूल्यों के संकट की ओर इंगित करते हुए भारतीय शिक्षा शास्त्री वेदमणि मैनुअल ने लिखा है कि आज हमारा सामाजिक जीवन अनसुलझे और तनाव, संघर्षों में हिंसा से खोखला हो गया है। झूठे मूल्य और झूठे नायकों की पूजा ने आज इतना अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है कि नई पीढ़ी के गंभीर विद्यार्थी विरोधाभास और मति भ्रमता के ढेर में खो गए हैं। आज हम भ्रष्ट राजनीतिकों, गैर जिम्मेदार व्यापारियों, बेईमान भाषणकर्ताओं, मतलबी लोगों, शराबियों और अनैतिक लोगों को पूर्णता के प्रतिरूप मॉडल मानते हुए पूजे जाते हैं, जिसे हम देखने के साक्षी भी हैं, जिसके कारण मूल्यों का संकट बढ़ता जा रहा है और संकट को से उबारना एक आसान बात नहीं है, क्योंकि आज समाज में असामाजिक तत्वों की संख्या शराब पीने या अन्य प्रकार की मौज और मस्ती के कारण अनेक प्रकार की चोरी, लूट, डकैती, मारपीट के कारण सामाजिक मूल्यों का भी पतन होता जा रहा है। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि आज व्यक्ति अपने शाश्वत मूल्यों को खोता जा रहा है तथा तत्कालीन जीवन की सुखी बनाने हेतु अनवरत प्रयास भी करता है। जैसे शिक्षक, अभिभावक, राजनेता, अधिकारी सभी मूल्य संकट के दौर से गुजर रहे हैं और अपने मूल्यों को बचाने में उन्हें बहुत संघर्ष का सामना भी करना पड़ रहा है। इस मूल्य संकट की स्थिति से उभरने का एकमात्र महत्वपूर्ण समाधान मूल्यपरक समाजीकरण है। कहा जाता है कि मूल्य सिखाए भी जाते हैं और ग्रहण भी किए जाते हैं। अतः हमारी जो प्राचीन भारतीय समाज की जो व्यवस्था है, जो वृद्ध लोग हैं, परिवार के बुजुर्ग लोग हैं, उनके सामने मूल्यों को बचाना आज एक बहुत ही कठिन भरी चुनौती पैदा हो गई है, जिससे कि मूल्य दिनों दिन संकट की ओर जा रहे हैं। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में मूल्यों को समाजशास्त्र महत्व के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।